नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जो है उसके बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो आज हुआ है उसके आंसर किए हैं, जो 100% सटीक और सही है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। बाल विकास का तात्पर्य है अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, भार या क्रमिक। तो इसका राइट आंसर डी है पहले का। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए? तो मैकडूगल ने जो है 14 संवेग बताए। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है 15 से 20 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं, तो ये सभी हैं। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है। बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है, अंदर से बाहर की तरफ, ये निश्चित होता है। ठीक है ना। बाल विकास लगातार होता है जी। तो विकास जो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, जन्म से लेके गर्भ में आने से लेके मृत्यु की सैया पर लेटने तक। तो डी होगा इसका। नेक्स्ट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, तो इसमें जो है ये वंशाक्रम और पर्यावरण दोनों ही आएंगे, तो ये सी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम का नियम है, तो वंशानुक्रम का नियम जो है वो मेंडलीव का नियम है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है, तो सबसे गहन और प्रारंभिक बचपन के दौरान होता है ना। ठीक है ना, प्रारंभिक बचपन के दौरान। नेक्स्ट है, समाजीकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सभी हैं, डी होगा इसका। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो इसका राइट आंसर है अनुकरण की प्रवृत्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसने कहा किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था है? तो स्टीन हॉल ने कहा। ठीक है ना। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, तो किशोरावस्था की प्रमुख व्यवस्था क्या है? कामुकता, बौद्धिक विकास, शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट है, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी होगा इसका। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विविधता का कारण है, तो विविधता का कारण क्या है? सामाजिक आर्थिक स्थिति भी, धर्म और जाति भी, और भाषा, ये सभी हैं। ठीक है ना, डी होगा इसका। नेक्स्ट है, परिवार एक साधन है, तो परिवार एक साधन क्या? अनौपचारिक शिक्षा का है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है, तो अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत जो है विकास क्रमिक होता है, सही है। बालक की विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास लगातार होता है, उपयुक्त सभी ऐसे। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है इन्होंने 2 बार। ठीक है ना, कोई बात नहीं। विकास सम्मिश्रण है, तो आंसर वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परवरिश शैली है? तो अधिकारवादी। ठीक है ना, बाकी इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन ए सही है इसका। संरक्षण का गुण प्याजी की किस अवस्था से संबंधित है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। नेक्स्ट है, शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है? जी, संप्रेषण द्वारा और प्रेरणा द्वारा, दोनों ही प्रकार द्वारा। ठीक है। किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है?
तो क्या है, यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस चीज़ पर करता है, परिवार पर करता है। ठीक है, जैसा वातावरण होगा बच्चे का वैसे ही उसके। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की इमोवियर से हुई। ठीक है ना, इमोवियर से हुई, जिसका होता है, वैसे तो चलना होता है इसका, है ना, इमोवियर का, और इसमें दिया नहीं है चलना, तो यहाँ आ जाएगा भाव विभोर यानी टू बी इमोशनल। ठीक है ना। नेक्स्ट, सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है तो किशोरावस्था के दौरान होता है। ठीक है ना। समानुभूति की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है, क्या कर देती है, असामाजिक कर देती है। ऑप्शन ए सही होगा। समाजीकरण में भिन्नता पाई जाती है तो आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन तीनों के कारण पाई जाती है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सी स्पीच को बताया, तो ये सभी हैं, साइलेंट स्पीच, प्राइवेट स्पीच और स्पेशल स्पीच, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, किसके कारण होता है, तो आर्थिक समस्याओं के कारण, स्वास्थ्य समस्याओं से या पारिवारिक समस्याओं से, तो ये सभी के कारण हो सकता है, उपयुक्त डी, है ना। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं डार्विन हैं, चार्ल्स डार्विन। ठीक है। बुद्धि एवं विकास दर्शाता है, परिपक्वता को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शेष अवस्था होती है, तो शेष अवस्था कौन सी होती है, 1 से 5 वर्ष तक। क्रोध सहायक है, तो क्या है, क्रोध सहायक किस चीज़ में है, झगड़ा पैदा कराने में है। नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, देखिए यहाँ 32वां जो है, इसको दोबारा देखिए, क्रोध सहायक है। क्रोध द्वारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाने में, है ना, झगड़ा पैदा कराने में, ये उससे दे रखा है। लेकिन यहाँ जो पूछने का मतलब इसका जो है, इसका बी आंसर सही होगा, व्यवहार में परिवर्तन लाने में। व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है ना। तो यहाँ व्यवहार से मतलब है, व्यक्ति कोई सही है और उसे क्रोध आ जाए तो बोलने का लहजा क्या होगा, बिगड़ जाएगा उसका, तो व्यवहार में परिवर्तन लाना, तो 32 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो नैतिक विकास को जो है स्वास्थ्य, परिवार का समूह का प्रभाव, उपयुक्त डी होगा इसका, ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है, तो ये कथन जो है रॉस का है। नेक्स्ट है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर है वंशाकरण और वातावरण भी है, और परिपक्वता और अधिगम भी है, सी होगा। नेक्स्ट है, लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों का कौन सा जुड़ा करता है, तो 23वां करता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति किसकी है, तो ये जो है एरिक्सन की है। नेक्स्ट है, नए जीवन में गुणसूत्रों की संख्या मानव युग में कितनी होती है, तो 46 होती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है, तो 3 में बांटा गया है।
नेक्स्ट है, हाँ तो मानव मुख कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व बाल्य अवस्था कहलाती है, पूर्व बाल्य अवस्था। तो 41 का क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता है, क्या चीज़ नहीं करता? संपत्ति का अधिकार नहीं करता, बाकी सब बंधुत्व, स्वतंत्रता, प्रमाणता सब देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो क्रू एंड क्रू ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट है साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो इसमें किशोरावस्था आएगी, किशोरावस्था में, ठीक है, ज़्यादा हो। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जबकि वे विकसित करती हैं क्या चीज़? हीन भावना, कुंठा, स्ट्रेस, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो डी आंसर होगा। विकास है, तो विकास क्या है? परिपक्वता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है ना। तो आंसर बी एन झा का, यानी बी एन झा की वो है, ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 80 से 90 बुद्धिलब्धि प्राप्तांक दर्शाता है। तो 80 से 90 में जैसे नॉर्मल भी आता है, लेकिन नॉर्मल नहीं यहाँ दिया नहीं है, तो ये मंद बुद्धि हो जाएगा, इसे मंद मानेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए। माइंड मैपिंग का अर्थ क्या है? तो माइंड मैपिंग का अर्थ यहाँ पर जो है दिमागी तस्वीर है, यानी दिमाग में खाका जो तैयार करती हैं किसी कार्य को करने से पहले, हम उसको करने के लिए साहस जुटाते हैं। तो एक खाका करके हम जैसे मान ली स्कूल जाएंगे तो कल सुबह जल्दी नहाना है, हमें 7 बजे स्कूल पहुंचना है, तो नहा के खाना खा के या नाश्ता करके बाइक से जाना है या बस से जाना है या पैदल जाना है, ये माइंड मैपिंग कर लेनी है, ठीक है ना। तो वो आता है दिमाग की तस्वीर खींचना, यानी दिमाग में एक खाका खींच लेना उसका। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया एक विकार है। देखिए ये तो लर्निंग से संबंधित है, और लर्निंग से संबंधित जो विकार है वो आएगा मानसिकता, तो मानसिक विकार माना जाएगा मेंटली, ठीक है। नेक्स्ट है समायोजन से संबंधित है, समायोजन से संबंधित है तो वो है सामाजिक विकास, ठीक है ना। व्यक्ति कहाँ समायोजन करता है? मानसिक में संबंध थोड़े करेगा, शारीरिक में, भावनात्मक में नहीं करेगा, कहाँ करेगा? जाके समाज में समायोजन करेगा, तो सामाजिक विकास से है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है 52 में ये वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट है किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा युक्तिकरण से, ठीक है ना। निम्न में से कौन समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं? तो समाज के द्वितीय कारक कौन है? स्कूल और पास पड़ोस। नेक्स्ट है विकास के किस चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है? तो ये आएगा किशोरावस्था में, ठीक है ना। नेक्स्ट है विकास एक कभी न समाप्त होने वाली क्या है? प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत से है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 57वां, यह किसका कथन है? समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। तो ये स्किनर का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निश्चित निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि वो औपचारिक है और अनौपचारिक दोनों तरीके से दी जाती है। जब वो स्कूल में निर्देशन लिखित में दिया जा रहा है तो वो औपचारिक हो गया, है ना, और जो मुंह से बताया जा रहा है कि आप ये काम नहीं करोगे तो वो अनौपचारिक हो गया, है ना। या घर पे बता दिया गया भाई तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ये अनौपचारिक हो गया। तो ये निर्देशन कैसा होता है? औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही हो गए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्याजी ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? तो इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है,
देख लेना। ये है इसका, ये क्वेश्चन का मुझे डाउट है, पता नहीं कि ये क्या होगा इसका। ठीक है, मेरे हिसाब से आजीवाद होना चाहिए, बाकी आप देख लेना इसको। जेंडर एक है, तो जेंडर एक क्या है? जेंडर एक जैविक संरचना है और सामाजिक दोनों ही हैं, तो बायोलॉजिकल है ना, और सोशल दोनों ही हैं। वैसे देखा जाए मुख्यतः क्या है, वो जैविक है, जैविक संरचना है जेंडर। और जैसे देखा जाए पुरुष महिला है ना, और तो इसलिए दोनों ही आते हैं, सामाजिक संरचना भी है और जैविक भी है। निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसमें आपका जो है बुद्धि आएगा, बी। नेक्स्ट है बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तभी से उसका बाल विकास प्रारंभ हो जाता है। रूढ़िगत धारणा है, तो रूढ़िगत धारणा जो है किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा बना लेना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा कर रहा है और हमने धारणा बना ली कि अरे इसके नंबर ज़्यादा आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं नकल करता हो, तो किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा कर लेना। या किसी अन्य तरीके से समूह, बच्चों के समूह, भाई इस क्लास के बच्चों में ये 4 बच्चे या ये खेलने वाले प्लेयर अच्छे खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें आम धारणा बनाए, तो ये रूढ़िगत धारणा है ना। ठीक है, कि मतलब इस स्कूल के ही बच्चे क्या होते हैं, अच्छे टॉप पे आते हैं, तो ये धारणा बना ली हमने इस स्कूल के, जबकि ऐसा नहीं होगा, उस स्कूल के सारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो टॉप आते होंगे, लेकिन एक धारणा बना ली, तो ये क्या है, ये रूढ़िगत है, तो ए ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट है स्कीमा, तो स्कीमा का विचारों का पैटर्न है। ठीक है ना। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको मालूम ही है, नैतिक विकास का कूलर ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है एरिक्सन ने विकास के कितने स्तर बताए? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए एरिक्सन ने कितने बताए, जो है 8 बताए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था वाइगोत्स्की ने। ठीक है, किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है, तो प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया जो है निरीक्षण के द्वारा होती है। 4 स्टेजेस होती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन सबसे पहला होता है। ये तुलना, प्रतिगण, ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें निरीक्षण पहला होता है। इसके बाद 3 स्टेजेस होते हैं, एनालिसिस वगैरह ये करना होता है उसमें ना। ठीक है, तो 67 में मैंने बता ही दिया वाइगोत्स्की है। 69 विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया, तो हेविंगस्टन के द्वारा किया गया, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों, यानी निर्देशन और परामर्श दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था की क्या समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये होगा, विद्रोह की भावना। ये नहीं है। ये आएगा बी ऑप्शन से। अपरिपक्वता है एक समस्या है, कल्पनाशीलता एक समस्या है, विद्रोह की भावना में विद्रोह भी कर देता है बच्चा, वो भी है। काम भाव नहीं होगा ना, सेक्सुअल डिसऑर्डर ये समस्या। नेक्स्ट है
शहरीकरण प्रभावित करता है? तो क्या करता है शहरीकरण? उपयुक्त सभी, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, संस्कृति, इन सभी को प्रभावित करता है। उपयुक्त सभी होगा इसका। एडोलसेंस पुस्तक लिखी है तो मैंने ये लिखी है स्टेनी हॉल ने। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दिशा को प्रभावित करती है? तो ये जो है मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो शारीरिक रूप से समायोजित, संवेगात्मक रूप से समायोजित, व्यवहार में लचीलापन, उपयुक्त सभी, ये सभी होंगे, ठीक है ना, ये सभी होंगे। ये टोटली 75 क्वेश्चन हैं और ये सारे ही 100% ठीक हैं, ठीक है ना। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सारे वीडियो में डाल रहा हूँ आपको, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला है 102 का, और एक और वीडियो डाल दूँगा मैं अभी 102 का कुछ कल, और सारे वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊँगा। तो अधिक से लोगों को आप लोग जो है शेयर करें और मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। धन्यवाद।